தவிக்கிது மால கண்டம் மஞ்சள் கண்டம் மாத்து அடிக்கும் மங்கள கண்டம் ஓல கண்டம் மோதிப்பி கண்டம் ஓங்கி பட்டிக்கும் ஒத்திக கண்டம் மால கண்டம் மஞ்சள் கண்டம் மாத்து அடிக்கும் மங்கள கண்டம் ஓல கண்டம் மோதிப்பி கண்டம் ஓங்கி பட்டிக்கும் ஒத்திக கண்டம் தட்டிக்கும் ஒத்திக டம் டம் நீயும் வந்தா நல்ல நேரம் சட்டென ஆரம்பமாகுமே உன்னை கை பிடிச்சா இந்த நாடு பண்டிகை தேதியில் சேருமே அசஞ்சா வந்து நித்திர கெடுக்கும் சித்தன்ன கோயில் சித்திரமே நினப்பா வந்து சக்கரம் சுத்திர அத்தரி கொட்டு நிறத்துனவே வாழ செழிக்க வாக்கு பலிக்க வாங்கும் சந்தனம் வாசம் பொழிக்க கேட்டு கிழிக்க கூட்டம் குதிக்க நெஞ்சம் ரெண்டும் தட்டிக்கும் ஒத்திக டம் டம் நீயும் வந்தா நல்ல நேரம் சட்டென ஆரம்பமாகுமே உன்னை கை பிடிச்சா இந்த நாடு பண்டிகை தேதியில் சேருமே அசஞ்சா வந்து நித்திர கெடுக்கும் சித்தன்ன கோயில் சித்திரமே நினப்பா வந்து சக்கரம் சுத்திர அத்தரி கொட்டு நிறத்துனவே வாழ செழிக்க வாக்கு பலிக்க வாங்கும் சந்தனம் வாசம் பொழிக்க கேட்டு கிழிக்க கூட்டம் குதிக்க நெஞ்சம் ரெண்டும் पीर भी तू तैयार भी तू दीन भी तू ईमान भी तू विपरीत भी तू मीत भी तू मेरा यार भी तू करार भी तू मिलना था मिला के नहीं था कसम
हरियाली बननी, तेरी मेहंदी वो देखेंगे तो अपना दिल रख देंगे वो, पैरों में तेरे चुपके से हरियाली बननी। अरे तू हाँ कर या ना कर तेरी मर्जी सोनिए, हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, डोली में बिठा कर ले जाएंगे, हम तुझको उठा कर ले जाएंगे, डोली में बिठा कर ले जाएंगे। तीजी बार मैनू अप लेने आ गया, तीजी बार मैनू अप लेने आ गया, माया दे नाल मैनू जाया वे जाए, कुंड चुकया वे जाए, मुंह बोलिया वे जाए, कुंड खोलिया वे जाए। हाँ माहिया वे माहिया डोल सिपाहिया, मैं दे नाल तुर जाना, नहीं जाना नहीं जाना मेरी माँ, मैं दे नाल नहीं जाना। दिन शगना 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 शगना, दिन शगना दा चढ़िया, आओ सखी होनी वेड़ा सजे, आहा मेरा सजना मिलिया, सजना मिलन वदाइयों, नी साजन डोली लेके आना नी मेरा सजे। बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में
प्रार्थना करने के लिए आया है। चलिए सबका स्वागत के रूप में हम जोर से ताली बजा देंगे। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ पद संख्या 1 अध्याय 26 से 28 और 31। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करें। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर धन्यवाद। जीवन है, तुम में ही जीवन है।
वचन तुम्हारा जीवन है, तुम में जीवन है। वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में। मन की रोशनी और सदा वचन और अंतिम वचन मेरा वचन है ईश्वर। तेरे वचन का करे हम पालन, तेरा आशीष भगवन, तेरा आशीष भगवन। वचन तुम्हारा जीवन है, तुम में जीवन है। तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में, हर सुख जीवन में। ईश्वर प्रेम है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 4 वचन संख्या 7 से 12 तक। प्रिय भाइयों, हम सब एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है। यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे लिए प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। प्रिय भाई, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हम को भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा है। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। तो आपको एक मंत्र मैं बताता हूं, कहकर के वे बताते हैं। वो मंत्र है यही प्रार्थना। ईश्वर को अपने ऊपर, अपने अंदर कुछ प्रतिशत देना, समय देना। वे कहते हैं अगर आपके पास 100 रुपया है, आसानी से आप दे सकते हैं। अगर यही आपके पास 100 करोड़ है, उसमें से 5% देने के लिए आपको थोड़ा दुख लगेगा। 5 करोड़ देने के लिए आपको दुख लगेगा। इसलिए आबा मोह शादी हो तो आबा के लेना तो छोटे ही स्पेशल शादी हो गए, नहीं मैं शादी हो तो टिकट से शादी हो गई
मैं राजी से शादी को लेना वो तो मोर आयो है कि कैसे मोर राजी से तो राजी से शादी हो गई वो तो मोर आयो है कि वो कहे तो हो तो ना मोर आयो से शादी कर ली से कर लग मैं मोर आयो से शादी कर दूं। तो प्रिय भाई और बहनों कहने का अर्थ यही है ये बच्चा को ये विवाह संस्कार के बारे में समझदारी नहीं थी। हम ये जो है यहाँ हमारे वर वधू में इसको अच्छी तरह से ये विवाह संस्कार समझ में आया है और ये सब ये पवित्र जीवन जो पवित्र विवाह संस्कार ये ग्रहण करके अच्छा जीवन जीने के लिए नया परिवार बसाने के लिए ये संस्कार ये प्रेम के अटूट बंधन में बंधने जा रहे हैं। ईश्वर इन्हें आशीष और कृपा से परिपूर्ण करे और आप सभी को भी ईश्वर भरपूर आशीष दे जिससे कि आप सबों का पवित्र जीवन को ये नए वर वधू देख करके वे भी प्रेरणा प्राप्त करें कि आगे जीवन में कैसे आप सबों से के समान पवित्र जीवन व्यतीत करना है। ईश्वर हम प्रत्येक को अपने जो मुक्ति का संदेश देने के लिए हमें इस पृथ्वी पर आए हैं वह हमें खुशी मुक्ति और ज्योति से परिपूर्ण करे। आमीन। ईश्वर का वचन सुना है, इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। आज मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करूंगा। आप लोग ठीक करना। हे डेविड और अनीमा, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने के तैयार हैं? जी। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए। और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। ये अनीमा, मैं डेविड आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर या करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है। ईश्वर तेरे वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती है। इस सिंदूर को, इस अंगूठी को, इस माला को आशीष प्रदान कर कि वर वधू तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके उसे शरीर का स्वस्थ और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त करे। हमारी पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का Give thanks
विराजे। आप संसार में ईश्वर के उद्धार के साक्षी बने, तत्परता से दीन दुखियों की सेवा करें कि वे कृतज्ञता पूर्वक अनंत निवास में आपका स्वागत करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप पिता ले प्रभु के साथ रहे। तो सर्वप्रथम आज के इस मिस्सा बलिदान को अर्पित करके इन वरवधुओं के लिए आशीष मांगने के लिए मैं श्रद्धेय फादर बसंत लकड़ा को सहृदय धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ उपस्थित हमारे दोनों पुरोहितगण वे भी आकर के हम सबों का साथ दिए, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और धन्यवाद मैं देता हूँ। और हम सबों ने देखा और सुना और अनुभव भी किया कि हमारे बीच में डेविड और अनिमा के इस विवाह समारोह में सहभागी होने के लिए आए हुए उड़ीसा के दिनेश कोयर ग्रुप ने बहुत ही अच्छी तरह से ये आज का या मिस्सा का जितना भी गाने का कार्यभार उन्हें सौंपा गया था उन्होंने बाखूबी से निभाया। रौरेमन सचमुच में बहुत बढ़िया गाला। रौरेमन के हृदय कर गहराई से हमें सरटली पर लेकर धन्यवाद देविला और ईश्वर से दुआ करिला कि ईश्वर रौरेमन के एहन नियर गावे लागे कोयल नियर रौरेमन के कंठ दे ताकि रौरे एहन नियर गाई के हमारे मन के प्रभु का निकट पहुंचाए सकल बगरा से बगरा मन के। तो यहाँ पे जितने भी हमारे माता पिता आए हैं, आप लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, आप सबों को हृदय से धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथ में आपके बाएं तरफ देखने से बहुत ही निराशाजनक हमें अनुभव होता है। यहाँ कोई अंतर नहीं होता तो यहाँ मैं अनुभव करता हूँ यहाँ खाली होता है कि नहीं। इसलिए ये प्रार्थना महत्वपूर्ण है। आप प्रार्थना कीजिए और उन वरवधुओं के लिए ढेर सारी ईश्वर से दुआएं मांगे। यही मैं शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ।
that I am and all that I have, I lay them down before you, oh Lord, and all my regrets and all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and